Good morning, dear students. So, today we are going to start with 8th CBSE SS and we are going to cover chapter 1 of geography. So, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की नोटबुक्स एंड पेन पेंसिल निकाल के रखना बिकॉज मैं मीनिंग्स लिखवाऊँगी चैप्टर के साथ साथ एंड अंडरलाइन करवाऊँगी मेन लाइंस. सो आपको वो चैप्टर के एंड में पॉइंट्स टू रिमेंबर करके एक बार नोट डाउन कर देना है एंड मीनिंग्स तो लेक्चर के साथ साथ में ही आपको नोट डाउन करना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट बुक रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. सो व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट मीन्स प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास. द वर्ड विकास मीन्स डेवलपमेंट. मोदी जी पूरे कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हमें यहाँ टेक्स्ट बुक में रिसोर्सेज की डेवलपमेंट का स्टडी करना है. सो आई गिव यू एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट. एक कैटरपिलर होता है, वो धीरे धीरे जब बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है तब हम कह सकते हैं कि कैटरपिलर का ग्रोथ हुआ, कैटरपिलर का डेवलपमेंट हुआ. ओके, मूविंग टू द चैप्टर. सो ये चैप्टर एक स्टोरी के फॉर्म में हमें समझाया गया है जहाँ भाई बहन है एंड उनकी मॉम है और मॉम उनको रिसोर्सेज के बारे में सब डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. लुक एट all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. मोना अपने भाई और अपनी मॉम को बता रहे हैं कि अपने आसपास की सारी चीज़ें जैसे क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कोम, बुक्स, ये सब का एक यूज़ है. दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. तो उनकी मॉम बोल रहे हैं कि इसलिए तो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि उनका एक यूज़ है. दीज आर रिसोर्सेज. अम्मा ने आगे बोला कि ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज है. व्हाट इज़ अ रिसोर्स वॉज राजू's क्वेश्चन टू अम्मा. रिसोर्स क्या होता है, ऐसा राजू ने अपनी मॉम से पूछा. सो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा. कोई भी चीज़ जिसे हम यूज़ करें और उससे हमारी नीड सेटिस्फाई होती है उसे हम रिसोर्स कहते हैं. अंडरलाइन दिस लाइन: एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स. द मीनिंग ऑफ रिसोर्स. ओके, now look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. ये सारी चीज़ें रिसोर्स हैं. पानी जो आप पीते हो उससे आपकी प्यास बुझती है. फिर इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, टेक्स्ट बुक, आपकी बुक्स, पेन, इवन अ स्मॉल इरेजर इज़ अ रिसोर्स क्योंकि आप वो यूज़ करते हो और आपकी नीड सेटिस्फाई होती है. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू. द फ्रेश वेजिटेबल्स ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स. वेजिटेबल्स, फ्रूट, सारी चीज़ें रिसोर्स हैं. जैसे आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि इफ़ आप रूम यूज़ नहीं कर रहे तो लाइट, फैन सब बंद कर दो, फूड वेस्ट मत करो, देन पेन और ये पेंसिल्स का अच्छे से यूज़ करो, उसे ऐसे ही थोड़ा बाकी हो तो फेंक मत दिया करो. सो ये सारी चीज़ें रिसोर्स हैं. इसलिए आपके पेरेंट्स उनका इम्पोर्टेंस आपको सिखा रहे हैं, रिसोर्स का इम्पोर्टेंस, कि डोंट वेस्ट एनी रिसोर्स. Okay, water, electricity, rickshaw, vegetable and textbook have something in common. They have all been used by you. ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं. So they have utility. So ये इन सब चीज़ों की utility means want satisfying power of a product. Okay, utility means want satisfying, WANT. Want satisfying power of a thing or a product is known as utility. Utility is also known as usability. Okay, utility or usability is what makes an object or substance a resource. How does something become a resource?
Raju now wanted to know. Amma told the children that things become resources only when they have a value. अब राजू जो भाई है वो अपनी मॉम से पूछ रहा है कि कैसे कोई चीज़ एक रिसोर्स बन सकती है। ये आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बनती है। तो अम्मा कह रहे हैं कि कोई चीज़ की अगर एक वैल्यू हो तो वो उससे रिसोर्स बनाता है। जैसे वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, फाइनेंशियल वैल्यू। ओके, इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। उसका जो यूज़ है, उसकी जो यूटिलिटी है, वो उसे एक वैल्यू देते हैं। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। वैल्यू मीन्स वर्थ, अंडरलाइन, वैल्यू मीन्स वर्थ। ओके, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी चीज़ की मनी में वैल्यू यानी इकोनॉमिक वैल्यू। कोई रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती है और कुछ चीज़ों की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। वो एक एग्जांपल से यहाँ समझाया है। लेट्स सी, फॉर एग्जांपल, मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल्स जो हम यूज़ करते हैं, ओके, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पैसों में वैल्यू होती है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। ब्यूटीफुल लैंडस्केप में आ जाते हैं माउंटेन्स, ट्रीज़, देन वाटरफॉल, हिल माउंटेन्स, लाइक सारी चीज़ें आ जाती है नेचर की। सो नेचर की चीज़ें देखने में हमें पैसे तो नहीं लगते। ओके, सो यही कह रहे हैं, पर वो नेचर की सारी चीज़ें वो हमारे लिए रिसोर्स है, बिकॉज हमारी नीड सेटिस्फाई होती है। कौन सी नीड? मेंटल पीस की नीड। ओके, मेंटल पीस मिलता है हमें जब माउंटेन्स देखते हैं, वाटरफॉल देखते हैं। सो बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। अभी मैंने आपको बताया कि बट दोनों चीज़ें, भले एक इकोनॉमिक वैल्यू है दूसरे की नहीं, बट दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एंड सेटिस्फाई करता है हमारी नीड्स को। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। सो यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई चीज़ जिसकी अभी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वो धीरे धीरे टाइम आने पे, ईयर्स टू ईयर्स पास होते ही उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। जैसे योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ यानी घर के नुस्खे, घर के सॉल्यूशंस हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। कमर्शियल वैल्यू इज़ अनदर वर्ड फॉर इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, दे बोथ आर सिनोनिम्स। सो ये कह रहे हैं कि आपके जो ग्रैंड मदर, दादा परदादा की या दादी की जो घर के नुस्खे हैं, उसकी अभी कोई पैसों में वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. If they are patent यानी पास में ग्लॉसरी दी है। पेटेंट मीन्स, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से हैविंग अ गवर्नमेंट परमिट। ओके, किसी चीज़ की गवर्नमेंट परमिट लेके किसी दूसरे की प्रोडक्ट या किसी दूसरे की चीज़ हम लोग बेचें, सो उसे कहते हैं पेटेंट करवाना। मेडिकल फर्म यानी कंपनी। अगर आपके दादा परदादा या दादी के नुस्खे अगर कोई मेडिकल कंपनी, मेडिकल फर्म अगर कल उठ के वो चीज़ अपना टैग लगा के बेचेंगे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज वो चीज़ पैसों में बिकेगी। ओके, नाउ फर्दर, time and technology are two important factors that can change substances into resources. Underline this line, very important. Time and technology are two important factors. टाइम धीरे धीरे, जैसे टाइम जाता जाएगा वैसे कोई रिसोर्सेज, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कोई चीज़ एक रिसोर्स बन सकती है। ओके, पास में टेक्नोलॉजी का ग्लॉसरी दिया है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। ओके, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ये दोनों चीज़ें, ओके, नीड्स, पीपल के नीड्स पे रिलेट करती है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी चेंज होगी एज पर पीपल नीड। ओके, पीपल की जो नीड होगी उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी कल जाके चेंज होगी। एंड टाइम एंड टेक्नोलॉजी ही ऐसा फैक्टर है जो एक सिंपल सी चीज़ को एक रिसोर्स बना सकता है।
पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। मैं, आप, फिर आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, सारे जो ह्यूमन बींग्स है वो सब एक रिसोर्स है। दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ऑन दिस अर्थ। ओके, दे आर नोन एज मैन पावर, मैन रिसोर्स। सो फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज के सबसे ज़्यादा मैन पावर, मैन रिसोर्स चाइना के पास है, बिकॉज उसकी पॉपुलेशन सबसे हाई है। ओके, it is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources. जो ह्यूमन बींग्स की आइडियाज़ है, नॉलेज है, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज यानी नई नई चीज़ों का खोज करना, वो ही चीज़ है। ये सारी आइडियाज़ सब ह्यूमन बींग्स के आइडियाज़ को लेकर आगे हम लोग मोर एंड मोर रिसोर्सेज बना सकते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स। एक डिस्कवरी या एक इन्वेंशन आगे बहुत सारी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस का रिजल्ट बन सकता है। देखते हैं कैसे। द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। जब फायर डिस्कवर हुआ था कि आग भी ऐसी चीज़ होती है, तब जाके हमें कुकिंग का रिसोर्स एक प्रैक्टिस में आया। ओके, एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशंस of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. जब एक व्हील, गाड़ी का जो व्हील होता है ना, वो जब इन्वेंट हुआ था ना, तब उससे जाकर हमने न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक है, कार है, ऐसे नई नई चीज़ें हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे हमारे कंट्री का प्रोग्रेस हुआ। सो एक रिसोर्सेज या एक इन्वेंशन आगे बहुत सारे इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज को रिजल्ट दे सकता है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सो यहाँ कह रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ बीन प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लोइंग ऑफ वाटर। हाँ, वाटर फ्लोइंग से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आपने नर्मदा डैम सुना होगा, वहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोइंग वाटर जितनी फास्ट गिरेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। ओके, सो राइट साइड पे एक अम्मा एंड मोना का स्केच है। वहाँ मोना कह रही है सो आई एम अ रिसोर्स टू। सो अम्मा कह रहे हैं कि अ वेरी वैल्यूएबल वन, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ रिसोर्स। हमने अभी ऊपर पढ़ा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लेट्स सी। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। देखो नेचुरल, ठीक है, नेचुरल तो आपको पता है। ह्यूमन मेड यानी जो इंसान ने बनाए रिसोर्सेज, और खुद ह्यूमन। लेट्स सी। Natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. जो resources हमें नेचर से मिलते हैं और उसको हमको ज़्यादा modifications भी नहीं करने पड़ते हैं, सो उसे हम natural resources कहते हैं। The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soils, minerals are all natural resources. Underline from the resources starting of the paragraph till the examples जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, minerals are all natural resources, वहाँ तक underline कर दो, क्योंकि वो मीनिंग है natural resources का एंड उसके examples हैं। ओके, many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली नेचर से यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ओके, सारी चीज़ें नहीं, थोड़ा मॉडिफिकेशन कभी ना कभी किसी चीज़ में करना पड़ता है। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हम कोई नेचुरल चीज़ें हम लोग मॉडिफिकेशन करके उसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी उस पर यूज़ करके हम उसे बेटर यूज़ कर सकते हैं, बेटर पॉसिबल वे से उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो फर्दर
Natural resources are classified into different groups depending upon their level of development and use, origin, stock and distribution. So अब यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज क्लासीफाई हो रहे 3 ग्रुप्स में. पहला ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. सेकेंड द ओरिजिन यानी कहाँ से रिसोर्सेज प्रोड्यूस हुआ है, कहाँ से उसका निर्माण हुआ है, कहाँ से रिसोर्सेज हमें मिले हैं. ओके, ओरिजिन यानी वो. एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. स्टॉक यानी कितना हमने उसे प्रिजर्व करके रखा है, उसे मतलब कितनी क्वांटिटी में हमें रखा है उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, और हमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज़, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. अब जो डिफरेंट हमने 3 ग्रुप्स पढ़े हैं, अब उसका इंडिविजुअल एक एक ग्रुप पढ़ना है. पहले डेवलपमेंट एंड यूज़. ओके, उसमें 2 ग्रुप्स है, और एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज़ नोन. अब एक्चुअल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स है जिसकी हमें क्वांटिटी पता है कि कितना बचा हुआ है रिसोर्स. दीज रिसोर्सेज आर बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट. ये सारी रिसोर्सेज हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं. द रिच डिपॉजिट्स ऑफ कोल इन रूहर रीजन ऑफ जर्मनी and petroleum in the West Asia, the dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. ये सारे जो एग्जांपल्स दिए वो एक्चुअल रिसोर्स के हैं. ये सारी चीज़ें हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी में वो बचा हुआ है. सो हम उसे कैसे यूज़ करें वो हमें पता चले. ठीक है. Potential resources are those whose entire quantity may not be known and these are not being used at present. अब पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्स है जिसका हमें क्वांटिटी पता ही नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है. जैसे ग्राउंड वाटर है. ठीक है, ग्राउंड वाटर हमें पता ही नहीं है कि कितना डीप और अंदर है ग्राउंड वाटर. उसका लेवल हम जान सकते हैं, बट कितना ग्राउंड वाटर बचा है, कितना है, कितना नहीं है, वो हमें कुछ नहीं पता. सो अब आप एक्चुअल रिसोर्स एंड पोटेंशियल रिसोर्स के मीनिंग अंडरलाइन करो. एक्चुअल रिसोर्स के पैराग्राफ में एक्चुअल रिसोर्स से लेकर नोन तक, सेकेंड लाइन नोन तक, एंड उसके एग्जांपल्स द रिच डिपॉजिट थर्ड लाइन से एंड ऑफ द पैराग्राफ तक, एंड देन पोटेंशियल रिसोर्स की स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ टू नेक्स्ट पेज प्रेजेंट तक. ठीक है. ओके, चलो आगे. दिस रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर. हाँ, जो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं वो हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं. द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट मे नॉट बी एडवांस इनफ टू ईजीली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज. सो अभी की टेक्नोलॉजी इतनी भी इनफ नहीं है कि हम पोटेंशियल रिसोर्सेज यूज़ कर सके. सो आगे हम फ्यूचर में शायद पोटेंशियल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं. ओके. द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स दैट कुड बी यूज इन द फ्यूचर. अभी ये यूरेनियम का यूज़ नहीं कर रहे, बट शायद फ्यूचर में हमें यूज़ करना पड़े. सो अब अंडरलाइन करो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख. ओके. सो अब आगे हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 2000 ईयर्स अगो. जो इतनी हाई हवाएं चलती है इतनी स्पीड में, वो पहले 2000 ईयर्स के पहले तो हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स ही था. बट जैसे ही विंड मिल का हमने इन्वेंशन किया, विंड मिल की डिस्कवरी हुई, एंड वो ज़्यादा स्पीड की हवा से जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, तब अभी वो एक्चुअल रिसोर्स है. आगे देखो. टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स. अभी मैंने आपको बताया. एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नेदरलैंड्स. ओके. यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल एंड तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट. कुछ विंड मिल्स हम यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हैं. सो अंडरलाइन फ्रॉम विंड फार्म्स, लास्ट थर्ड लाइन ऑफ द पैराग्राफ. विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स से लेकर गुजरात कोस्ट तक. ओके. सो
यहाँ हमने कंप्लीट किया एक ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. अब बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, रिसोर्सेज कैन बी abiotic or biotic. Abiotic are non-living while biotic are living. अंडरलाइन करो ये. abiotic resources are non-living while biotic resources are living. इतना अंडरलाइन करो. And soils, rocks and minerals are abiotic but plants and animals are biotic resources. काफ़ी ईजी है abiotic and biotic. ओके. सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम थर्ड ग्रुप दैट इज़ स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे. सो यहाँ पर स्टॉक का अलग क्लासिफिकेशन दिया है एंड डिस्ट्रीब्यूशन का अलग दिया है. सो फर्स्ट अभी स्टॉक का है. लेट्स सी. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो स्टॉक के बेसिस पर दो चीज़ों में कैटेगराइज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. Let's see. Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Underline करो ये line. Replenished and renewed यानी हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं. Replenished का मतलब है fill something up again. किसी चीज़ को हम वापस fill up करके वापस यूज़ कर सकते हैं. Some of these are unlimited. Underline unlimited. वो खाली word को underline करो, वो लिखना भी नहीं है. Points to remember में. And are not affected by human activities such as solar and wind energy. Underline the examples of renewable resources, that is solar and wind energy. So in short, renewable resources वो होते हैं जिसे हम वापस उसका यूज़ कर सकते हैं. एक बार यूज़ कर लिया उसके बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे सोलर एनर्जी, एवरी डे सन शाइन्स एंड सोलर एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड. सो हम एवरी डे सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं एंड हर रोज़ हवाएं भी चलती है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं. येट केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक. अब अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज का केयरलेस यूज़ करें, बिना परवाह किए यूज़ करें ना, तो उसका स्टॉक अफेक्ट हो सकता है, उसका स्टॉक कम हो सकता है. जैसे हम लोग ट्रीज़ काट काट करें तो फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस, फॉरेस्ट ही हमारे अर्थ से हट जाएगा, निकल ही जाएगा. सो हमें केयरलेस यूज़ नहीं करना है, ये बात हमें याद रखनी है. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स बट shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of world today.